you are doing well. So today I come with another job notification that is from DRDO that has been advertised by DRDO. So let us come and on the link of the DRDO and see the advertisement details. So just type the DRDO career, you will get the link, official link of the DRDO. Just click on the link and you will get the website, and just click on the CPTAM 11. Okay, so you will get that link, and here you can see advertisement, short advertisement, CPTM 11, advertisement in English, advertisement in Hindi. So I will show you the advertisements in English. So here you can see number of vacancy. There are total 561 vacancies for the post of senior technical scientist assistant, technical assistant, and 203 vacancies for the post of technician. So let me brief in Hindi also. So 561 वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एंड 203 वैकेंसी टेक्नीशियन ए for the. So you can see the important date, your eligibility date criteria, like as per age, degree, and other thing should be counted from this date. Okay. And online date for online application, opening date of online application 11/12/2025, 11 दिसंबर से एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा. क्लोजिंग डेट है 11/2026, so 1 जनवरी को बंद हो जाएगा. So you have to make sure that should apply between these date. Okay, so let us see other details like qualification and other things. So here you can see for senior technical assistant group B, this is non-gazetted post. So pay level 35,000. Okay, so 7 CPC पे मैट्रिक्स होगा ग्रुप बी के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए. ओके, इसके लिए क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड हैव BSc डिप्लोमा फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट. फर्दर आई विल शो यू. सो डेट यू मस्ट रिमेंबर द डेट. ओके, तो आप डेट का ध्यान रखें. BSc डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए. एंड अदर कैंडिडेट आर shall not be considered for this recruitment. Okay, so master, doctor, bachelor, BE, other candidate will not be considered. Only BSc and diploma will be considered for this post. So if you have BSc and diploma, you can apply. Otherwise, you cannot apply. Whatever degree you can. So you can see here for automobile engineering, these are for senior technical assistant. So senior technical assistant के लिए है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. Here you can see the post. So the total 3 post है. सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा केमिस्ट्री BSc, आपके पास BSc है केमिस्ट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं. टोटल पोस्ट 22. सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कितना है. सो टोटल 160 पोस्ट. मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा होल्डर. एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा 47 पोस्ट. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग you can see diploma in electronics 111 post. Geology 1 post. Instrumentation engineering 6 post. And instrumentation electronics engineering 2 post. Library science degree, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद डिप्लोमा 5 पोस्ट. मैथमेटिक्स BSc इन मैथमेटिक्स 6. मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए 127 पोस्ट. मेटलर्जी डिप्लोमा फिजिक्स BSc एंड साइकोलॉजी में BSc होना चाहिए. ओनली 30 कैंडिडेट आर एलिजिबल. तो आपके पास अगर डिप्लोमा या BSc है तो आप इसमें से रेस्पेक्टिव पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते. BE BTech MTech और PhD और हायर डिग्री वट एवर डिग्री आपके पास है आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास BSc डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो पे स्केल फॉर टेक्नीशियन 19,900, 7 CPC सेम. क्वालिफिकेशन बुक बाइंडर कारपेंटर, सो इस क्लास 10 वालों के लिए है टेक्नीशियन है. सो आप देख सकते हैं और भी पोस्टेड इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर मैकेनिक्स ऑप्टिकल ITI आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो ये सब डिटेल है. तो अगर आप एलिजिबल है तो आपको मेरे हिसाब से जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में पोस्ट DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कभी आई है तो आपको अप्लाई ही करना चाहिए. एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगी बिकॉज इट इज ए सेंटर यूनिवर्सिटी है तो सेंटर का रूल अप्लाई होगा. तो एज रिलैक्सेशन एलिजिबल कैंडिडेट को दिया जाएगा. आप यहाँ देख सकते हैं कितना उम्र है. लाइक OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD UR के लिए 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल.
सो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एंड मेडिकल फिटनेस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सो ये सब डिटेल है। तो मुझे लगता है आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास बीएससी डिप्लोमा है तो फीस आपको देना पड़ेगा स्टेज ए, एसटीए बी के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए। सो 250 रुपये फीस है, नॉन रिफंडेबल। एंड रिफंडेबल फीस 500 रुपये। सो ये रिफंडेबल एंड ये नॉन रिफंडेबल है। तो आप देख सकते हैं 250 रुपये फीस लगेगा, टोटल 750 रुपये फॉर एस टी ए बी, एंड टोटल 500 रुपये एंड 600 रुपये फॉर टेक्नीशियन ए के लिए। सो इतनी फीस लगेगी। ये रिफंडेबल दिया तो वो आपको वापस करेंगे। आप जैसे ही एक टेस्ट में आप क्लियर होंगे टीयर 1 में, तो आपको ये 500 रुपये वापस कर दिया जाएगा एंड बाकी ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही रिफंड भी होगा। सो ये सेंटर है, आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CBT 1 के लिए 150 क्वेश्चन मैक्सिमम, 150 ड्यूरेशन, 120 2 घंटे का होगा। सो और डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो ये डिटेल है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, और बाकी चीज़ें तो मैंने Subscribe, मैक्सिमम चीज़ें बता ही दी हैं। like, ओके, तो share. ठीक है, Thanks. अप्लाई करिए। कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।